अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अस्तगफिरुल्लाह के 3 मौजज़ात शेयर करूंगी जो 3 बहनों के साथ पेश आए, 3 अलग-अलग बहनों के साथ पेश आए। उनके इस्तिग़फ़ार के मौजज़ात जो रिश्तों को लेके, नसीब को लेके और मुरादों को लेके है। मैं हर कहानी बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने मेरे साथ ये मौजज़ात इंस्टाग्राम पे शेयर किए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे मौजज़ात लोगों तक पहुँचा दें। तो जो पहला मौज़ा है वो है कैसे इस्तिग़फ़ार से रिश्तों की लाइन मेरे लिए लग गई। वो लिखती हैं, जिंदगी बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं एक दरमियाने घराने की आम सी लड़की थी, ना कोई गैर मामूली खूबसूरती, ना कोई खास चमक दमक, बस एक आम सी लड़की जो हर लड़की की तरह इज्जतदार रिश्ता और खुशहाल खुशहाल अज़वाजी जिंदगी की ख्वाहिश रखती है। लेकिन शायद किस्मत मुझसे खफा थी। मेरे रिश्ते के लिए बचपन से ही वालिदैन परेशान थे। बहनों की शादियां हो चुकी थी, कजन्स और सहेलियां सब अपनी नई नई जिंदगी में मसरूफ हो चुकी थी। लेकिन मेरे नसीब का दरवाजा बंद था। जो भी रिश्ता आता किसी ना किसी वजह से बात बिगड़ जाती। कभी लड़के वालों को जहेज चाहिए होता, कभी मेरी शक्ल और सूरत पर एतराज होता, तो कभी मेरी तलीम को मसला बनाया जाता। अजीब सी बेबसी थी। खानदान में लोगों की नजरें और बातें जैसे दिल में चिढ़ती। क्या मसला है तुम्हारी बेटी में? अब तो उम्र भी निकल रही है, कोई जल्दी फैसला करो। अम्मी की आंखों में परेशानी देखती तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं रातों को रोती, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर एक दिन एक करीबी दोस्त ने मुझे कहा, रोजाना कम से कम 1000 बार इस्तिगफार पढ़ा करो और देखना कैसे तुम्हारी किस्मत बदलती है। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मायूसी हाथ से बढ़ गई तो मैंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने और इस्तिगफार पढ़ने का फैसला कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं हर दिन हर रात मुसलसल इस्तिगफार पढ़ती। मेरे होंठों से ही हर वक्त जारी रहता। मैंने दिल से अल्लाह से माफी मांगना शुरू की, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की और अल्लाह से अपने नसीब का दरवाजा खोलने की फरियाद की। तकरीबन 1 महीना हुआ था इस्तिगफार करते हुए कि एक दिन एक अच्छी फैमिली ने मेरे लिए रिश्ता भेजा। हम सब हैरान थे क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे और शरीफ थे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले चंद दिनों में मजीद 2 बेहतरीन रिश्ते आ गए। वालिदैन हैरान भी थे और खुश भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक इतने अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब मुझे इस्तिगफार की ताकत का यकीन आया। वही मैं जिसे सालों तक अब एक भी मुनासिब रिश्ता ना मिला, अब मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी। आखिरकार इनमें से एक ऐसा रिश्ता तय पाया जो ना सिर्फ तवक्कुआत से बढ़कर था, बल्कि मेरे वालिदैन के लिए भी तसल्ली बख्श था। मेरा शौहर बहुत नेक और इज्जतदार इंसान निकला और आज मैं अल्लाह के करम से अपने खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हूँ। ये सब कुछ जैसे एक ख्वाब लगता था। वो दिन याद आते हैं जब मैं मायूस होकर रोती थी और आज अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ अता कर दिया जिसकी मैंने दुआ मांगी थी। अगर आप भी किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, अगर नसीब का दरवाजा बंद है, अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह से रुजू करें। इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, दिल से माफी मांगे, अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में शामिल करें। यकीन करें जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो हकीकत है। इस्तिगफार ना सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया है, बल्कि ये जिंदगी के बंद दरवाजे खोलने वाली कुंजी भी है। अल्लाह हर किसी की दुआएं सुनता है, बस शर्त ये है कि दिल से पुकारा जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह पढ़ते रहें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। माशाल्लाह, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो हर लड़की का इस वक्त मसला है, रिश्ते ना आना। प्लीज इस्तिगफार पढ़ें। जैसे इस बहन के लिए एक खूबसूरत रिश्ता आया है, आपके लिए भी सिर्फ इस्तिगफार पढ़ के एक खूबसूरत रिश्ता आ सकता है। जो दूसरा मौज़ा मेरे साथ शेयर किया गया है वो है इस्तिगफार से नसीब का बंद ताला खुल गया। वो लिखती हैं कि जिंदगी कभी कभार ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां पर दरवाजा बंद महसूस होता है। आप जितना भी जोर लगा लें, जितना भी दौड़ धूप कर लें, कुछ भी नहीं बदलता। मैं भी इसी कैफे से गुजर रही थी। मेरी कहानी एक आम सी लड़की की कहानी थी, बल्कि वो हकीकत है जो मेरे साथ पेश आई और मैं इसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि जब अल्लाह चाहे तो नसीब का बंद ताला कैसे खुलता है। मेरा नाम आयशा है और मैं एक दरमियाने मगर इज्जतदार घराने की बेटी हूँ। मेरे वालिदैन हमेशा से मेरी अच्छी तरबियत और तालीम के लिए फिक्रमंद रहे। मैंने MA मुकम्मल किया और उसके बाद शादी के ख्वाब देखने लगी, मगर किस्मत जैसे मेरा इम्तिहान ले रही थी। रिश्ते आते, देखने वाले आते, चाय के कप रखे जाते, सवाल किए जाते और फिर एक खामोशी छा जाती। कुछ लोग बहाने बनाकर इनकार कर देते, कुछ को मेरी माली हालत पसंद ना आती, कुछ मेरे रंग पर इतराज करते और कुछ को मेरी उम्र ज्यादा लगती। हर बार एक नया मेरे अंदर से नुक्स निकाला जाता, हर दफा एक नई मायूसी होती। घर में सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी,
बस मैं ही रह गई थी। खानदान में लोग सवाल करने लगे, आयशा की शादी कब होगी, क्या मसला है। माँ बाप की नजरें हर सवाल पर झुक जाती और मैं अंदर ही अंदर टूटने लगती। मैंने नौकरी शुरू कर ली ताकि खुद को मसरूफ रख सकूं। मगर हर जगह एक सवाल मेरा पीछा करता, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, जैसे कि ये मेरी गलती हो। एक दिन जब मेरी एक कजन की शादी हुई और मैं वहां सबके दरमियान बैठी थी, एक आंटी मेरे पास आई और कहा, बेटा, किस्मत के ताले कभी कभार बहुत सख्त बंद हो जाते हैं, इस्तिगफार पढ़ा करो, अल्लाह नसीब खोल देगा। पहले तो मैंने उसे आम सी बात समझा, मगर जब मायूसी हद से बढ़ गई तो मैंने वाकई इस्तिगफार पढ़ने का फैसला किया। मैंने रोजाना 2000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह पढ़ना शुरू कर दिया। हर नमाज के बाद, सोते जागते चलते फिरते मैं इस्तिगफार करती। मैंने अल्लाह से अपने दिल का हाल बयान करना शुरू किया, रोते हुए दुआ मांगती और बस इस्तिगफार का विद जारी रखा। 1 महीना गुजरा, फिर 2 महीने, मगर कुछ खास बदला नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानती थी कि अल्लाह सुनता है, बस वक्त आने पर जवाब देता है। फिर अचानक एक दिन 6 महीने बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने सोचा शायद पहले की तरह ये भी इनकार कर देंगे, लेकिन अगले दिन जब वो लोग मिलने आए तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये लोग वाकई संजीदा हैं। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, कोई गैर जरूरी सवाल नहीं पूछा, बल्कि वो मुझे उसी तरह कबूल करने के लिए तैयार थे जैसे मैं थी। ये मेरे लिए एक ख्वाब जैसा था, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नसीब के दरवाजे ऐसे खुले कि हैरत होने लगी। चंद दिनों बाद एक और बेहतरीन रिश्ता आ गया, फिर एक और। वही मैं जिसे सालों से कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, अचानक मेरे लिए बेहतरीन रिश्तों की लाइन लग गई। वालिदैन भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ ये इस्तिगफार का असर था। मैंने अल्लाह से माफी मांगी थी, और जब इंसान अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। कई रिश्तों में से एक ऐसा था जिसमें ना कोई लालच थी, ना कोई शर्त। वो लोग खालिस मोहब्बत और इज्जत के साथ रिश्ता करने आए थे। हमने हाँ कर दी और कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी हो गई। आज मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शौहर एक बेहतरीन इंसान है, ससुराल इज्जत देने वाला है। और वो सब कुछ जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। अगर आपकी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद है, अगर आपको लगता है कि नसीब का ताला नहीं खुल रहा, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस्तिगफार से बड़ी कोई कुंजी नहीं। अल्लाह से माफी मांगे, इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और देखेंगे कैसे आपके नसीब के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह को रोजाना अपनी जुबान पर जारी रखें, और फिर अल्लाह के मौके का इंतजार करें। चाहे 100 दफा पढ़े, आप देखेंगे आपके लिए कैसे आपका नसीब खुलता है। जब अल्लाह नसीब का ताला खोलने पर आता है तो वो दरवाजे भी खुल जाते हैं जो कभी खुलने का नाम नहीं लेते। माशाल्लाह, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कहानी एक बहन की। जो अगली कहानी है वो है, इस्तिगफार से मन चाही मुरादे पा ली। जिंदगी में हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई ख्वाब जो वो हर हाल में पूरा करना चाहता है। कुछ लोगों की ख्वाहिश दौलत होती है, कुछ को इज्जत की तालिब होती है, तो कुछ मोहब्बत की मतलाशी होती हैं। मेरी भी एक ऐसी ख्वाहिश थी, एक ऐसी दुआ जो मैंने हर नमाज में मांगी, हर सजदे में रो रो कर तलब की, लेकिन सालों तक वो दुआ कबूल ना हुई। जिसे अल्लाह ने मेरी आजमाइश लेने का फैसला कर लिया हो। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी किसी बड़ी या छोटी ख्वाहिश के लिए तरस रहा हो, जो अपने नसीब का बंद दरवाजा खुलवाना चाहता हो। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मैं चाहती थी मगर मिल नहीं रही थी। कुछ ख्वाहिशें दुनियावी थी, कुछ रूहानी, कुछ ऐसी थी जिनका पूरा होना मेरे लिए सब कुछ था। मैं अच्छी नौकरी चाहती थी, मगर जहां भी अप्लाई करती जवाब मुआसरत में आता। मैंने आला तलीम का ख्वाब देखा था, मगर माली हालात और किस्मत ने रोके रखा। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपने पसंद के इंसान से शादी करूं, मगर हालात हमेशा मेरे खिलाफ जाते थे। मैंने अपना घर बनाने का ख्वाब देखा था, मगर वसाइल वही मुयस्सर ना थे। मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली परेशानियों से आज़ाद हो जाए, मगर मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती रही। मैंने सालों से उम्रा और हज की दुआ मांगी थी, मगर हालात साजगार ना हुए। मेरी एक अजीज तरीन हस्ती शदीद बीमार थी। मैं चाहती थी कि वो सेहतमंद हो जाए, मगर डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे। ये सब वो दुआएं थी जो मैंने हर हालात अल्लाह से मांगी, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरे लिए इंतजार लिख दिया हो। जब इंसान बार बार कोशिश करे और नाकाम हो जाए तो उसका दिल टूटने लगता है। मैं भी इसी मरहले पर पहुंच चुकी थी। लोग मुझे तसल्ली देते कहते, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतर सोचा होगा, सब्र करो। लेकिन ये जुमले मेरी तकलीफ कम नहीं कर सकते थे। मैं रातों को जाग कर रोती, अपनी तकदीर पर सवाल उठाती और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगती कि वो मेरी कोई एक दुआ तो कबूल कर ले। लेकिन वक्त गुजरता गया और कुछ भी ना बदला।
پھر ایک دن ایک عزیزہ نے مجھے کہا، جب کوئی چیز نصیب میں ہو مگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سمجھو تمہارے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں، استغفار کرو، دیکھو کیسے راستے کھلتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل پر لگا۔ میں نے سوچا شاید میری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی کیونکہ میں نے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اللہ سے اپنی مرادوں کے بجائے صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ میں نے روزانہ 6000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال لی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پہلے تو میں بس زبانی پڑھتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میرا دل بھی اس میں لگنے لگا۔ میں نے دل سے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اپنی ہر چھوٹی بڑی غلطی پر ندامت محسوس کی اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لی۔ جیسے ہی ہفتے ہوئے تھے استغفار کرتے ہوئے کہ اچانک میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ نوکری جس کے لیے میں سالوں سے ترس رہی تھی، وہ مجھے ایک سفارش کے تھرو، ایک فرینڈ کے ریفرنس کے تھرو مل گئی۔ میری تعلیم کا راستہ بھی کھل گیا کیونکہ وہ جو نوکری تھی اس کی جو تنخواہ تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور پھر جب میں نے ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو اس کی ڈیٹس بھی آ گئی، اور میری وہاں اسکالرشپ میں نام آ گیا اور میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے قابل ہو گئی۔ وہ شخص جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، اچانک اس کے والدین نے خود رشتہ بھیج دیا، حالانکہ پہلے وہ انکار کر چکے تھے۔ میرے والدین کی مالی پریشانیاں اچانک ختم ہو گئی کیونکہ میری کمائی میں اتنی برکت آ گئی کہ میں ان کی پریشانیاں دور کر سکی۔ میرا سب سے بڑا خواب عمرہ کرنے کی دعا پوری ہو گئی اور میں اپنے ہنی مون پہ میرے شوہر مجھے عمرہ پہ لے کے گئے۔ وہ عزیز ہستی جو شدید بیمار تھی، ڈاکٹرز کے ناامید ہونے کے باوجود ان کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں خود حیران رہ گئی۔ وہ چیزیں جو سالوں سے میرے لیے ناممکن تھیں چند ہفتوں میں خود بخود پوری ہونے لگی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کے بند دروازے کھولنے کی چابی بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی کسی پر بند نہیں ہوتی، بس ہمیں خود اس کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش، کوئی دعا، کوئی خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا تو ایک بار دل سے استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میں روزانہ 6000 دفعہ استغفر اللہ پڑھتی تھی اور اب میں نے اس کی تعداد کاؤنٹلیس کر دی ہے۔ مجھے نہیں پتا میں دن میں کتنا پڑھتی ہوں۔ نماز کی پابندی کریں، تہجد میں اللہ سے معافی مانگیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ چاہے آپ شادی کے منتظر ہوں، رزق میں برکت چاہیے، تعلیم یا نوکری کی راہ میں رکاوٹ ہو، اولاد کی خواہش مند ہو یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہوں، ہر چیز کا حل استغفار میں ہے۔ مجھے میری من چاہی مرادیں مل گئی۔ اگر آپ کو چاہیے تو استغفار کو اپنا لیں۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں، بس ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، وہ دیکھنا کیسے اللہ وہ سب عطا کرتا ہے جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ کے جو میری زندگی بدل چکے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی بھی بدل دیں۔ ماشاءاللہ، 3 خوبصورت کہانیاں استغفار کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ میریکلز اچھے لگے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میریکلز کیسے لگے۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے، سورہ رحمان کے، سورہ بقرہ کے، سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔